कुछ प्रॉब्लम है क्या नेट में? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दिनेश के वोरा। आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है न्यूज़ टाइम एसबीएस न्यूज़ के इस अंक में। अ, दोस्तों हवा तो बदल रही है, कुछ हवा बदल चुकी है, कुछ हवा आने वाले 4 चरणों में बदल जाएगी। हवा बदली तो साथ में कुछ कॉर्पोरेट जो इंडस्ट्री है, उद्योगपति हैं, उनका रुख भी थोड़ा बहुत बदल रहा है। इसके साथ ही जो चौथा चरण है, ये एक ऐसा चरण है जहां भारतीय जनता पार्टी 96 सीटों में से शायद 25 सीटें भी ना जीत पाए, ये 25 सीट्स। वो इसलिए कि 96 सीट में 42 सीट तो आंध्र प्रदेश और क्या कहते हैं कि तेलंगाना की है, तो यहाँ पर टोटल मिला के 2 से 4 सीटें उनको प्राप्त होंगी। हालात कुछ इस किस्म के हैं कि जहाँ पे ज़ी न्यूज़ ने अपने जो एक सीईओ थे ओझा, अभय ओझा, उनको निकाल दिया और कमाल की बात है कि उसकी जगह एक मुस्लिम कैरेक्टर हैं, इदरीस लोया उनको लेके आए हैं और उनके आते ही पहला बदलाव ये हुआ कि उनके 2 हेट मॉन्गर्स एंकर्स जो थे, प्रदीप भंडारी और दीपक चौरसिया बाहर हो गए। कहते हैं कि जैसे भूकंप आता है तो भूकंप के कंपन जो कुत्ते, बिल्ली, गाय, भैंस उनको जल्दी पहचान में आ जाते हैं, तो वो जल्दी पकड़ लेते हैं, हम इंसान नहीं पकड़ पाते हैं। लेकिन ये जो उद्योगपति होते हैं, ये एक ऐसी चिड़िया होती है जो बहुत जल्दी से पहचान जाते हैं कि अंदर से कुछ एपिसेंटर कहाँ पर है और बदलाव कहाँ से हो रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं और अभी गोदी मीडिया का एक एक चैनल है जो थोड़ा बहुत रुख बदल रहा है। कुछ और चैनल भी जो थोड़ा-थोड़ा बीच में रुख बदलते हैं फिर वापस आते हैं। लेकिन शायद वो और एक आध चरण का इंतज़ार कर रहे हैं। अ, बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन मुझे लगता है कि ये चौथा चरण जो है, ये ताबूत में आखिरी कील ठोकने जैसा होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी यहाँ 96 सीटों में से सिर्फ 54 सीट के ऊपर फाइट में है, क्योंकि 42 सीटें जो आंध्रा की और तेलंगाना की है, वो तो आउट ऑफ कंटेंशंस हैं इस समय। 2 से 4 टोटल सीटें उनको प्राप्त होंगी। बातचीत करने के लिए हमारे साथ विवेक देशपांडे जी, गिरीश जोशी जी, मीनू जैन जी, अरुण कुमार शर्मा जी, अनिल सिन्हा जी, आप सबका बहुत-बहुत स्वागत है। मैं एक छोटा-सा आपको एक पीपीटी भी दिखा देता हूँ यहाँ पर। ये तेलंगाना की 17 और आंध्रा की 25 सीटें हैं। तेलंगाना में मोदी जी ने जो सारी अडानी अंबानी की बात कही थी, वो करीमनगर में कही थी कि आदिलाबाद, निजामाबाद, करीमनगर और सिकंदराबाद 4 सीटें थी उनकी। लेकिन यकीन मानिए वो रेवंत रेड्डी की इवेंट से पहले थी। अब 4 सीटों की जगह 2 सीटों पे उनको गुज़ारा करना पड़ सकता है या सिर्फ़ उनको 1 ही सीट प्राप्त हुई। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बीआरएस का फ़ातिया पढ़ रहे हैं, केसीआर का। लेकिन मैं आपको बताऊँ कि बीआरएस का फ़ातिया नहीं पढ़ना चाहिए, एकदम से किसी को डेड मान लेना अच्छी राजनीति नहीं है। जहाँ तक आंध्र प्रदेश की बात है, यहाँ पर एक सीट जो है, जो कडापा की सीट है यहाँ पर रायलसीमा के अंदर, वो शर्मिला रेड्डी जीत सकती हैं, लेकिन खास तौर से तेलुगु देशम ने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी तब मार ली जब उसने मोदी के साथ समझौता करके उसको 6 लोकसभा की सीटें दी और उस बात से वाईएसआर कांग्रेस बहुत ज़्यादा नाराज़ थी और उसकी जो खोई हुई ज़मीन अब उसने वापस प्राप्त कर ली है और एक बार फिर से आंध्र प्रदेश को वाईएसआर कांग्रेस जो है स्वीप करने जा रही है, ऐसा मेरा अनुमान है और तेलुगु देशम जो कि बहुत बड़ी एडवांटेज में थी नायडू साहब के गिरफ्तारी के बाद में वो सारा का सारा एडवांटेज अब जाता हुआ नज़र आ रहा है कि और वापस से बीजेपी के साथ आने पे और ख़ास तौर से एक इश्यू जो आज सुबह मैंने आंध्र प्रदेश के एक ख़ास व्यक्ति से बात की, तो उन्होंने बताया कि मोदी जो कहते हैं कि मुसलमानों का जो 4% आरक्षण उसको हटा देंगे, उसकी वजह से नायडू हर जगह जाकर ये भाषण देते फिर रहे हैं आंध्र प्रदेश में कि मैं 4% का आरक्षण मुसलमानों के लिए जो है आंध्र प्रदेश में मैं नहीं हटाऊँगा, मैं मर जाऊँगा लेकिन हटाने नहीं दूँगा। लेकिन बीजेपी बिल्कुल उसके ऊपर चुप हो गई है आंध्र प्रदेश के ऊपर। लेकिन उसने बहुत बड़ा डैमेज ऑलरेडी कर दिया है क्योंकि वाईएसआर कांग्रेस ने वहाँ पर इस इश्यू को इतनी तेज़ी से उठाया है कि जहाँ पर कहा जा रहा है कि मोदी आपके सारे हक और हुकूक छीन लेंगे, तो उसकी वजह से वापिस से देखा जाए तो तेलुगु देशम जन कल्याण सेना जो पवन कल्याण की है, जन सेना पवन कल्याण की उसको और साथ में बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान होता हुआ नज़र आ रहा है यहाँ पर। रही बातें उसके बाद की मैं आपको एक चीज़ बता रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की 13 सीटें हैं हमारे पास, इसके बाद एमपी की 8 सीटें हैं जिसमें एक इंदौर की सीट बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि 2 लाख से ज़्यादा पोस्टर लगे हैं इंदौर शहर के अंदर जिस पे लिखा है कि
हमें बीजेपी को वोट नहीं देना है। इंदौर भारत का सबसे स्वच्छ शहर है और यहाँ की पॉलिटिक्स को स्वच्छ करने के लिए नोटा पे बटन दबाना है। और पूरी रात भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ऑटोज के ऊपर और शहर की दीवारों से नोटा के पोस्टर हटाते हुए नजर आए। कभी भी भारत के इतिहास में आज तक बीजेपी वर्सेस नोटा नहीं हुआ है। ये पहली ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहां पे बीजेपी या किसी भी एक पॉलिटिकल पार्टी का मुकाबला नोटा से हो रहा है, तो वो इंदौर के अंदर है। महाराष्ट्र के अंदर फेज 4 की 4 सीटें हैं, 11 सीटें सॉरी, और इन 11 सीटों में सबसे महत्वपूर्ण सीट पूना की भी है। पूना के बाद नंदुरबार है, जलगांव है, और भी कई सीटें हैं यहाँ पर। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात यह है कि पूना का एक हिस्सा ऑलरेडी वोटिंग में जा चुका है, जो कि बारामती के साथ जुड़ता है। और जब मैंने वहाँ पे ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी, तो मैंने पता लगाया था बारामती के एरिया में जाके कि ऑलमोस्ट 10 में से 8 व्यक्ति जिनको मैंने इंटरव्यू किया था, सुप्रिया सुले के साथ में थे। मैंने करीब 70-80 लोगों से वहाँ पर बात की थी, खुद जाकर ग्राउंड पर। इसके अलावा बिहार में सिर्फ 5 सीटें हैं और वेस्ट बंगाल में कुल मिला के 8 सीटें हैं। ये टीएमसी का होमलैंड है सारा का सारा, जो यहाँ पर 8 सीटों का है कुल मिला के। इसके बाद झारखंड की जो 4 सीटें जा रही हैं, इसलिए ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का फिefdom है, ये उनका अपना घर है, क्योंकि 4 में से 3 सीटें जो है ट्राइबल सीटें हैं यहाँ पर और 1 एससी की सीट है, तो जनरल सीट एक भी नहीं है यहाँ पर। तो ये झारखंड मुक्ति मोर्चा का अपना घर है यहाँ पर। इसके अलावा उड़ीसा की करीब-करीब 4 सीटें जा रही हैं, इसमें से 2 एसटी की सीटें हैं। तो बहुत कुछ ऐसा होने जा रहा है। कश्मीर में सिर्फ 1 सीट है, जो कि श्रीनगर की सीट है। वो उसके बारे में कुछ ज़्यादा कहने की ज़रूरत नहीं है कि बीजेपी वहाँ कंटेंशन में ही नहीं है। तो ये एक छोटा-सा पिक्चर था कि चौथे चरण में बीजेपी के लिए पिक्चर जो है काफ़ी कठिन है यहाँ पर। और मेरा अनुमान ये पर्सनल, जो मैंने सारे कैलकुलेशंस किए, कि 96 में से अगर भारतीय जनता पार्टी करीब-करीब 24-25 सीट भी ले लेगी, तो उसके लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। इसका मतलब जो लॉसेस पहले हो चुके हैं पहले 3 चरणों में, किसी भी हालत में यहाँ पर कोई भी रिकवरी नहीं है। और 2 तो स्टेट बिल्कुल बाहर हो जाते हैं, दक्षिण भारत के तेलंगाना और आंध्रा। तो पहली टिप्पणी के लिए मैं गिरीश जोशी साहब आपको आमंत्रित करूँगा कि चौथा चरण सबसे कमज़ोर चरण है भारतीय जनता पार्टी के लिए ऑन द पेपर। गिरीश भाई, अनम्यूट कर लीजिए सर। सर अनम्यूट कर लीजिए। ये माहौल देखकर जितने भी ओपिनियंस हम देख रहे हैं वो यही बता रहे हैं कि मोदी जी ने हार तो मॉरली मान ली है, लेकिन अभी भी वो लास्ट टाइम एफर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसमें ये जो इन्होंने गलती कर दी है, क्योंकि इसमें कोई भी, हम लोग 2-3 दिन से यही ढूंढ रहे हैं कॉर्पोरेट से वगैरह से बात करके कि उनकी भी समझ में नहीं आ रहा है कि ये स्टेटमेंट के पीछे इनका क्या मंशा हो सकता है। इतना है कि 2 दिन पहले जब अमित शाह जी ने ये कहा था कि भाई जब अकाउंट फ्रीज हो गए तो इनका ये इलेक्शन का खर्चा उठा कौन रहा है, तो क्या उसी को काउंटर करने में इन्होंने ये जवाब दे दिया है। लेकिन अब आप एक देखिएगा कि कुछ लास्ट 1 मंथ से अडानी के जामनगर रिफाइनरी को जब से क्षत्रियों ने धमकी दे दी, क्योंकि इनका जो मेन की पर्सन है वहां पे, उसने बिल्कुल वहां की एमपी जो वो खुद उनको पोस्ट करके जितवा रहा है, परिमल, तो उसमें उनको हेल्प करने के चक्कर में 1-2 बार क्षत्रियों ने उनको वार्न किया था कि आप एज ए कंपनी इस झगड़े से बाहर रहिए, लेकिन उसने आउटराइट जाके फेवर किया, तो अल्टीमेटली क्षत्रियों के लीडरों ने धमकी दे दी कि ये ऐसा नहीं हो कि हमको रिलायंस को भी ताला मारना पड़े, उनकी गाड़ियां निकलना यहाँ से मुश्किल हो जाएंगी, और उस एरिया में क्षत्रिय बहुत ज्यादा पावरफुल है। तो ये जब मैटर तब जाके ऊपर पहुंचे, और उसके बाद काफी मूवमेंट्स हुई है कॉर्पोरेट ऑफिस पे, और वो कहीं से भी उनको सप्लाइन करके, लेकिन क्योंकि अभी वो इस मोमेंट पे सामने आके कोई स्टेटमेंट करना नहीं चाहते, उस एवज में कहीं से इनको पता चला हो कि भाई इन्होंने फंडिंग किया, कुछ उनको रोक दिया, कुछ किया है, इसी गुस्से में आके उन्होंने ये बोल दिया है। क्योंकि ये इम्पल्सिव तो बहुत है, हम तो जहां यहाँ से तब से हम उनको जानते हैं, वो इंस्टेंट रिएक्ट कर देते हैं, उनके पास प्लान, वो उसके बाद में उसका वो रिकवरी करते रहते हैं, लेकिन बोल उसी वक्त देते हैं। वो अगर किसी मिनिस्टर से नहीं बनती है तो उसको बोल देंगे, उसको चिल्ला देंगे, उसको समझा देते हैं। तो ये मैं समझता हूँ ये इम्पल्सिव स्टेटमेंट है, क्योंकि अभी इसके बाद ये रिपीट नहीं करेंगे। और या तो इनको ऐसा लगता है, क्योंकि सामने राहुल गांधी का स्टेटमेंट आ जाने के बाद इनकी मैटर इतनी रही कि इन्होंने कमेंट करा है। और अभी आप जैसे आपने इंट्रोडक्शन में ही बताया कि अभी जी ने जैसा अपना रवैया चेंज कर लिया, लोकल रीजनल चैनल्स ने भी अपना रवैया चेंज कर लिया। अभी जैसे आप परसों का देखिएगा कि जो एमपी का बेटा वहां पे हैक कर रहा था, पूरा सेबोटेज कर रहा था, तो वो थोड़ी देर में तो सारे रीजनल मीडिया पे वीडियो चलने लग गया, और फिर सारे के इम्पैक्ट आने लगे। तो
डिफिकल्टीज वो समझ रहे हैं। और जैसे आपने गिनती दी एग्जैक्टली, आप ये फलूदी का सट्टा मार्केट देख लीजिए, तो उनका अनुमान बिल्कुल जो आप दे रहे हो उसी के आसपास है कि 178। और कितने अभी तो ऑडियोज वायरल हो रहे हैं कि भाई वो कंफर्म भी कर रहे हैं लोग कि ये भाव ठीक है। बोले भाव ठीक है, हमारा तो इंटरनल रिपोर्ट आ रहा है बिल्कुल छोटी छोटी जगह से। तो कंफर्म ही है कि दे आर फाइटिंग द लूज बैटल। दिनेश जी। एक चीज गिरीश भाई आपकी जाने से पहले मैं पूछना चाहूंगा, आज कल भी सेंसेक्स गिरा है, आज 1000 पॉइंट से ज्यादा ड्रॉप हुआ है। मेरी दोपहर को बातचीत हुई है एक मार्केट के विशेषज्ञ से, तो मार्केट के कुछ लोग इसको एफपीआई का जो विथड्रॉवल है उसके ऊपर डाल रहे हैं, लेकिन एक शख्स ने आखिरकार उसमें जो 3 लोगों से मैंने बात की उसने सच बोल दिया, बोलता है नहीं इसका अब जो सारा असर जो है चुनाव के कारण है, क्योंकि पहले 400 की बात थी, अब 300 की बात है। कहता है अब तो इस बात का भी कन्फर्मेशन हो रहा है कि रिजीम बदल रहा है और एक तरह से जो सेटल्ड लुक था सेंसेक्स का बढ़ने का, अब वो टूटना शुरू हो गया है। उन्हें इस बात का गुमान होना शुरू हो गया है कि अब रिजीम चेंज हो रहा है और ये सारी जो टूटन इस टाइम आ रही है स्टॉक मार्केट के अंदर, ये एफपीआई के विथड्रॉल के कारण नहीं है सर, उनके डर के कारण नहीं है, ये चुनाव के रिजल्ट के कारण है कि यहाँ पे पलटी मारी जा रही है। इससे कमेंट चाहूंगा, फिर आप उसके बाद साइन ऑफ कर सकते हैं सर। इसमें आप देखिए कि इनकी जो मौसी का बेटा है एसबीआई का चेयरमैन, वो आज भी डैमेज कंट्रोल में लगा हुआ है। आज इनका मेजर स्टेटमेंट आया है कि वो 13,000 करोड़ उनको फंडिंग करने के लिए तैयार है नए प्रोजेक्ट में। और वो कौन सा है? वो पेट्रोकेमिकल, जिसमें प्लास्टिक में से वो पॉलीएथिलीन बनाना चाहते हैं। वो मुंद्रा के कच्छ के जो पोर्ट में वहां पर है, उसके पीछे पोल्यूशन के लिए बहुत बड़ा चक्कर भी चल रहा है। लेकिन उन्होंने एक आइडिया थ्रो कर दिया, तो वो बैलेंस करने की अभी भी कोशिश कर रहे हैं कि इनके और जो प्रोजेक्ट हैं वो बहुत बड़ी तरह से बढ़ने चले जा रहे हैं। तो ये, लेकिन आपने जैसे बोल दिया कि वो नीचे की सेंटिमेंट्स बेस पे तो आई गई है कि भाई रेजिम चेंज हो रहा है, उसका पूरा इंपैक्ट अदानी के शेयर पे होगा, इसमें कोई डाउट है ही नहीं। जी, ये आपने सही कहा और इस बीच ये खबर ये है कि जेजेपी के दुष्यंत चौटाला अब ओपनली कह रहे हैं कि हम कांग्रेस को सपोर्ट देंगे, लेकिन इस समय कांग्रेस को सपोर्ट देने का मतलब ये है कि वो अपनी जान बचाने की कोशिश कर रहे हैं और मैं समझता हूं कि कांग्रेस उनके इस ऑफर को स्वीकार नहीं करेगी, क्योंकि इससे उनके अपने लोकसभा के 10 सीटों के चांसेस काफी